Hello students, you are most welcome in EIMT YouTube classes and your class is BBA third year and your subject is managerial economics and today's we will discuss about what is managerial economics, what are the nature and what are the scope of managerial economics. ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है. ठीक है, तो आज हम सबसे फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इससे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो. आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगभग बहुत सारे टॉपिक्स आपकी वही हैं इसके अंदर, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपकी अलग है. वहां पर हमने सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ा था और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इकोनॉमिक्स के बारे में लेते हैं. बेसिकली इकोनॉमिक्स आपकी एक स्टडी होती है कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी हाउस होल्ड हो या कोई भी फर्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो किस तरीके से जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज को करके चलते हैं. तो जब हम उस स्टडी को करते हैं तो हम उसे बेसिकली स्टडी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसके अलावा आपके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिसने अपनी डिफरेंट आपकी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की. जैसे आपका एडम स्मिथ थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई इकोनॉमिक्स है द साइंस ऑफ वेल्थ. कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपका साइंस ऑफ वेल्थ है. साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि जो मनी से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, या मनी से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो या कैश फ्लो होता है, वो आपका क्या है, वो आपका इकोनॉमिक्स है. ठीक है, सेकंड आपके जो इकोनॉमिस्ट हुए आपके एल्फर्ड हुए, आपके रॉबिन्स हुए. जैसे एल्फर्ड ने क्या कहा कि भाई इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. कि ये साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ जो है ये आपकी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी है. स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग में कि हम ये तो इसके अंदर कह रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई जो भी मनी से रिलेटेड जो भी फ्लो आउटफ्लो होता है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी स्टडी करना है कि उस इनफ्लो या आउटफ्लो को कौन करता है. उस इनफ्लो या आउटफ्लो को आपका ह्यूमन बीइंग करता है. कौन करता है, आपका ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई हमें स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी वहां पर करनी होती है. ठीक है, इसके अलावा आपके एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबिन्स. रॉबिन्स ने क्या कहा कि भाई जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है कि भाई इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन वहां पर कीजिए. ठीक है, तो ये तो आपकी इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुई. अब हम बात करेंगे कि भाई व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है आपका एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, आपकी एक पार्ट है, आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट है. इकोनॉमिक्स जो है आपका एक वाइडर टर्म है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है आपका एक नैरो टर्म है. जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी क्या होती है. जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विद द बिजनेस या विद द मैनेजरियल डिसीजंस. कि ये आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, एक आपका सिंपली एक आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट विद बिजनेस प्रैक्टिस. जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को कोरिलेट कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, किसके साथ इंटीग्रेट कर देते हो, जो आपका बिजनेस होता है, तो वो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है. क्या होती है, वो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है. सिंपल है, इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद प्रैक्टिस. जब आप इकोनॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट या टूल्स को अपने बिजनेस के साथ अटैच करते हो, बिजनेस के साथ आपने अप्लाई करते हो, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से कहते हो.
ठीक है। अब यदि हम बात करें कि वो कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं या मेथड्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना है डिमांड होती है आपकी, डिमांड फोरकास्टिंग आपकी होती है, ये सब बिजनेस में यूज होते हैं। आपकी रेंट थ्योरी होती है, आपकी वेजेस थ्योरी होती है। हमें ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज करने होते हैं? अपने बिजनेस के अंदर। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी होती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपकी हुई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की आपकी क्या क्या नेचर्स है, ठीक है। तो उसके अंदर इसकी सबसे पहली नेचर क्या है कि इट एनालाइज टुवर्ड्स सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है वहां पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कि जैसे हमें सपोज करो कोई सेल्स के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम आ रही है या सेल्स के रिगार्डिंग हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम नॉर्मली वहां पर क्या करेंगे कि हम डिमांड फोरकास्टिंग वहां पर यूज करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? आपका एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उससे हम जो है जो भी हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स है हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है? इट हैपेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। जो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है और फॉरवर्ड प्लानिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। जैसे हमने ऊपर बताया कि भाई बिजनेस को लेकर हमें कोई प्रॉब्लम है या बिजनेस को लेकर हमें कोई दिक्कत है, तो हमने वहां पर क्या किया? बिजनेस से लेकर हमें जो भी दिक्कत है, हमने वहां पर सिंपली आपका क्या किया कि हमने डिमांड फोरकास्ट को यूज किया। तो हम वहां पर अपने कोई भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, साथ के साथ हम अपनी कोई भी आगे फॉरवर्ड प्लानिंग भी वहां पर करके चल सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो इसका नेचर है वो है आपका कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द फर्म हैज टू मेक द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पर थर्ड बात करते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज किसी के भी पास जो है अनलिमिटेड नहीं है। सारे रिसोर्सेज क्या है? मोस्टली कोई कहीं पर लिमिटेड है, कोई रिसोर्सेज कहीं पर लिमिटेड है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी क्या कहती है कि आपके पास यदि कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आप उसका बेस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके आप चलो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से आप लोगों को जो भी आपकी ज्यादा से ज्यादा नीड है आप उन नीड्स को फुलफिल करके चलो। अब जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल बिल्कुल भी नहीं है, मीन एक तक से लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड से भी कम रिसोर्सेज हमारे पास है। अब हम यही दूसरी बात यदि करते हैं आपकी जितने भी आपकी अरेबियन कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरब हो या चाहे कोई और जितने भी आपके वहां पर कंट्रीज हैं, तो वहां पर आपका क्या है? वहां पर आपका क्या है कि जैसे पेट्रोल डीजल है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज कम है। तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स आपकी क्या कहती है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उनका इफेक्टिव और बेस्ट यूटिलाइजेशन वहां पर करके आप चलिए। नेक्स्ट है आपका कि फोर्थ है कि ए फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। फ्यूचर जो होता है किसी भी बिजनेस का वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक स्टडी होती है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, हम उसके थ्रू कहीं ना कहीं जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट पर डिस्कशन किया था कि हम कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सकते, एक तरीके से हम पहले से ही उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, क्या हमारे लिए चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या हमारे लिए वहां पर चैलेंजेस होंगे, क्या हमारे लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो वो हम इसके थ्रू वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे अब ठीक है, फिफ्थ है कि जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो हेल्पफुल होती है किसी भी जो आपका रेशनल डिसीजन होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपका जो मैनेजर होता है वो फेस करता है, उस प्रॉब्लम को रिमूव कराने में। सिक्स्थ है फॉर्मुलेटिंग लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजन। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग
लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजन। लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजन क्या कि आपने एक तो ये डिसीजन ऐसे ही ले लिया, ठीक है कि ठीक है, लेकिन आपका ये डिसीजन है तो वो वैलिड डिसीजन होना चाहिए, वो लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। कोई मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो उसमें कुछ फैक्ट्स आपके होने चाहिए, कुछ उनका बेस आपका वहां पर होना चाहिए, तो जब तो मैं कहूंगा कि भाई ये मेरा जो डिसीजन है ये सही डिसीजन है, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी भी जो आपका मैनेजर होता है उसकी हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। लास्ट वन है कि आपका इट मेक्स यूज ऑफ स्ट्रैटेजिकल टूल्स टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। साथ के साथ हम जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारे स्ट्रैटेजिकल के टूल्स होते हैं या उसके मेथड्स होते हैं उनसे हेल्प से हम जो है अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेल्स की कोई दिक्कत है, सेल्स को लेकर डिमांड फोरकास्ट हम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी पीछे के 3-4 सालों का डेटा होता है जो कि एक हम ग्राफिकल फॉर्म में रखते हैं कि भाई इस साल हमारी कितनी सेल हुई, इस साल कितनी सेल हुई, या इस साल हमारी कितनी सेल हुई। तो हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम उसकी हेल्प से वहां पर जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम है, हम इसे वहां पर इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है आपके कि भाई व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के आपके क्या क्या स्कोप है। पहला स्कोप है आपका क्या, सिंपली डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या कि हम इसके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसकी डिमांड को एनालाइज वहां पर करके चल सकते हैं, उसकी डिमांड को हम बनाकर वहां पर चल सकते हैं। हम कैसे चल सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है कि अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट करने में कि इन फ्यूचर क्या सेल हो सकती है या इन फ्यूचर आपकी क्या सेल वहां पर नहीं हो सकती है, तो आप बेसिकली वहां पर क्या करोगे, आप बेसिकली वहां पर डिमांड एनालिसिस का यूज करोगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व आउट वहां पर कर सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी कॉस्ट एनालिसिस में भी हेल्प करती है। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई हमें कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, अब हमने एस्टिमेशन लगा दिया कि भाई हम लगभग 1000 यूनिट सेल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट एनालिसिस भी 1000 यूनिट के हिसाब से ही वहां पर करके चलेंगे। तो ये हेल्पफुल होती है आपकी कॉस्ट एनालिसिस में। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी जो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी ऑल्सो हेल्पफुल होती है किस चीज के लिए कि भाई हम किस तरीके से जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विसेज है हम उसकी किस तरीके से प्राइसिंग वहां पर रखें, उसकी क्या प्राइसिंग पॉलिसी हम रखें। तो इसके लिए क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर इसके लिए आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका कॉस्ट मेथड होता है, कॉस्ट प्लस मेथड होता है, वैल्यू रिसीव्ड आपका मेथड होता है, ऑनगोइंग प्राइस आपका मेथड होता है। एक में क्या है कि भाई जितनी हमारी कॉस्ट आई प्लस हमने उसमें अपना प्रॉफिट वहां पर जोड़ दिया, ठीक है, कि 10 रुपए कॉस्ट आई, 3 रुपए हमसे प्रॉफिट हमें लेना है, तो वहां पर वो हमारा एक तरीके से वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपकी वहां पर सेट हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जब हम प्राइसिंग सेट करते हैं तो हम 2-3 चीजें देखते हैं। पहली चीज हम क्या देखते हैं कि अभी हम इन स्टार्टिंग है या मिड है कि भाई हमें मोर प्रॉफिट लेना है, एक नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, या हमें क्या करना है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में करना है, या हमें लॉस में काम करना है। तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्राइसिंग पॉलिसी आप बनाते हो। तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आपके होते हैं। अब जब हम इन्हें ही अप्लाई कर देंगे आपके बिजनेस के अंदर तो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके ऑनगोइंग रेट होता है कि भाई जो हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट है ऑन रेट जो है इन मार्केट उसके प्राइस आपके क्या चल रहे हैं या कॉम्पिटिटर्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, तो आप वहां पर भी अपनी जो प्राइसिंग है आप उसे सेट वहां पर कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट वही
कि हमें किस लेवल का प्रॉफिट मैनेज करके चलना है, हाई लेवल का, लो या नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो भी आप विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आप वहां पर कर सकते हो कि हमारी क्या कॉस्ट आएगी, कितना इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होकर आएगा। कॉस्ट यदि हमारी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, टोटल यूनिट बनाने में 1 करोड़ और रेवेन्यू हमारे पास आया 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 10 लाख, तो हमें ऑब्वियसली सीधा सीधा फायदा कितना हुआ, हमें प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात करें तो हमें 10 लाख का वहां पर प्रॉफिट मिला आपका। नेक्स्ट है आपका कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें कैपिटल को भी मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमें डे बाय डे भी हमारे खर्चे होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म भी हमारा एक तरीके से हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो जब हम सारी चीजों का एस्टिमेशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो हम उसी के हिसाब से अपना कैपिटल का मैनेजमेंट करके चलते हैं। लास्ट है पॉइंट एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट भी एनालिसिस करके चलना होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, क्योंकि इंटरनली भी एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करता है और एक्सटर्नली भी एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हमने आज डिस्कस किया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, साथ के साथ उसके क्या मेजर्स होते हैं, क्या उसके स्कोप होते हैं। थैंक यू।